देखो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे तुम्हें चैप्टर नंबर तीसरा है 9th क्लास का, परमाणु वह अणु। देखो इससे पहले आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे आपने। पहला कौन चैप्टर है भाई? पहला कौन चैप्टर है? हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा कौन सा है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। और तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु। देखो ये चैप्टर ना, अगर केमिस्ट्री को देखा जाए ना, बहुत ही बेसिक और पूरी केमिस्ट्री की जान है। जिस बच्चे को भी परमाणु एवं अणु, एटम तथा मॉलिक्यूल्स के बारे में सही से नॉलेज हो गई, पता लग गया सही से, उसे मान लो केमिस्ट्री आधी आ गई। अब देखो परमाणु के बारे में ना बतेरे आगे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे दार्शनिक हुए हैं बहुत। देखो दार्शनिक का मतलब क्या होता है? जो किसी के बारे में, मतलब जैसे दार्शनिक का मतलब जैसे हम किसी बारे में सोचें कि भाई आगे क्या होगा, ये क्या है कैसे नहीं। तो सबसे पहले कौन से दार्शनिक हुए थे? हमारे महर्षि कणाद। पता है तुम महर्षि कणाद के बारे में? महर्षि कणाद कौन हुए थे? क्या कर रहा था महर्षि कणाद ने? कुछ नहीं पता महर्षि कणाद के बारे में? आज तक पढ़ाया ही नहीं किसी ने महर्षि कणाद के बारे में। सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था इसके बारे में, परमाणु के बारे में। क्या बताया था महर्षि कणाद ने? परमाणु, पहले भी तुम्हें बेसिक बताता हूँ, उसके बाद में पूरे डिटेल में लिख के बताऊंगा तुम्हें। महर्षि कणाद सबसे पहले बताया था कि परमाणु, किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो परमाणु होती है। क्या बताया महर्षि कणाद ने? किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारी परमाणु होती है। किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारी परमाणु। देखो कैसे होती है, देखो बच्चों, देखो आप चौक का देख लो। चौक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलकर कि हमारी चौक बन गई। देखो अब मैं चौक को झाड़ के दिखाता हूँ आपको। देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, तो ये है परमाणु। क्या है बच्चों? हमारे परमाणु। सबसे छोटी इकाई, मतलब उससे तोड़ा जा सके, वो क्या है? हमारी परमाणु। इसके बाद कौन से वो आए थे भाई? बताओ भाई कौन आए थे इसके बाद? चलो अब तुम परमाणु की परिभाषा लिखो, थोड़ी सी लिखो, कॉपी निकालो, परमाणु की भाषा लिखो, परिभाषा फटाफट लिखो। महर्षि कणाद के अनुसार, महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है जिसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। जिसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। एक परिभाषा लिखो, एक और लिखो। पदार्थ के पदार्थ के अविभाजित, पदार्थ के अविभाजित, पदार्थ के अविभाजित सूक्ष्म कण को, पदार्थ के अविभाजित सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? हमें परमाणु कहते हैं। देखो बात सुनो, मेरी बात, परमाणु है कब समझना, परमाणु के बारे में पूरा इधर देखो बच्चे एक बार। देखो सबसे पहले हमें परमाणु के बारे में किसने बताया था बच्चों? किसने बताया? महर्षि कणाद ने। देखो कणाद ने हमें ये बता दिया कि परमाणु कुछ चीज, परमाणु नाम की कोई वस्तु चीज होती है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। मगर अगर हम इसकी पूरी बात करें कि इसके बारे में पूरा विस्तार रूप, हमें विस्तार नॉलेज किसने दी है? तो कौन था? हमारा पकुदा कात्यायन। कौन थे वो? हमारे पकुदा कात्यायन। देखो मैं बताता हूँ परमाणु किसे क्या बताया था। उन्हें बताया था कि परमाणु जो भी कोई भी है वो सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण जिसको वो छोटा नहीं कर सकते, जिसको तोड़ा ना जा सके, वो क्या है? हमारा परमाणु है। क्या है? परमाणु है। ये किसने बताया बच्चों हमें? महर्षि कणाद ने। इसके बाद आए हमारे पाकुदा कात्यायन। अब लिखो पाकुदा कात्यायन के अनुसार, पाकुदा कात्यायन के अनुसार ये कण सामान्यतः संयुक्त अवस्था में होते हैं। इसके बारे में बताऊंगा क्या बताया है। देखो मैं बताता हूं, ये कण सामान्यतः संयुक्त अवस्था में होते हैं। ये कण
सामान्यतः संयुक्त अवस्था में होते हैं। देखो बच्चों इधर आ जाओ, अभी आपको दो बात बताई हमें परमाणु के बारे में, ठीक है। महर्षि कणाद ने बताया छोटे छोटे कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, वो परमाणु होते हैं। अब देखो पकुदा कत्तान जी ने क्या बता दिया, क्या बता दिया, देखो जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं ये, इनकी अवस्था कैसी होती है, ये सारे एक साथ मिले होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये संयुक्त फॉर्म में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्या कह दिया उन्होंने कि जुड़े हुए। देखो जैसे आप चौक देखो, चौक का एग्जांपल देखो, चौक में है छोटे छोटे कण नहीं है, मगर आप क्या देख रहे हो, जुड़ रहे हैं भाई। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये कण है, ये कण कुछ ना कुछ तो बल से आपस में जुड़े पड़े होंगे, नहीं जुड़े पड़े होंगे, या थोड़ा सा बल लग रहा हो या ज्यादा सा बल लग रहा हो। देखो बच्चों एक और बात बताता हूं तुम्हें थोड़ा कि परमाणु के बारे में। देखो सबसे छोटी इकाइयां बता दी मैंने आपको, अभी उदयकर्ता ने बताया कि जो भी संयुक्त फॉर्म होती है, मतलब जुड़े छोटे छोटे जुड़े हुए कण जो आपस में होते हैं, वो क्या है हमारे बच्चों, हमारे भी क्या है बच्चों, ये हमारे परमाणु। देखो एक मैं सिंपल भाषा में बताता हूं परमाणु होते क्या है। देखो बच्चों, देखो आपने भी कार्बन का नाम सुना सुना। अब देखो कार्बन को तोड़ के हम ऐसे लिख नहीं सकते कि ये एक अलग, ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का अलग हिस्सा अलग, ठीक है। अब जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, ये क्या है, हमारे परमाणु है। अब देखो मैं बात करता हूं यहां पर ऑक्सीजन की, O2 की बात करता हूं। O2 को तोड़ के हम लिख सकते हैं बच्चों प्लस O, ठीक है। तो ये हमारे परमाणु नहीं है। देखो ये है परमाणु हमारे, ये परमाणु, ये बताऊंगा ये क्या है। तो अब सिंपल से आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जिसको विभाजित ना किया जा सकता हो वो क्या है बच्चों, हमारा परमाणु, ठीक है। पहली परिभाषा किसने दी थी हमारी, पकुदा कात्यायन ने या महर्षि कणाद ने, कि छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद परिभाषा किसने दी हमारी, पकुदा कात्यायन ने। अब इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे, बातें रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर आपको सिंपल सी बात बस याद रखनी है, जो सबसे छोटा सूक्ष्म कण होता है उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, संयुक्त रूप में होते हैं। बात खत्म। आगे लिखो भाई, लिखो फटाफट लिखो भाई, थोड़ा सा लिखो। सामान्य परिचय, हेडिंग बनाओ, सामान्य परिचय। परिचय लिखो। 18वीं शताब्दी के अंत तक, 18वीं शताब्दी के अंत तक परमाणु के बारे में, 18वीं शताब्दी के अंत तक परमाणु के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। विस्तृत जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। परमाणु के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिक का अपना अलग अलग मत था। अनेक वैज्ञानिक का अपना अलग अलग मत था, लेकिन सभी का संयुक्त निष्कर्ष ये था कि अविभाजित कण को ही प्रमुख निष्कर्ष ये था कि अविभाजित कण को ही परमाणु कहते हैं। अविभाजित कण को ही परमाणु कहते हैं। अगला बच्चे लिखो, रासायनिक संयोग का नियम। अगली हेडिंग बनाओ, रासायनिक
संयोग का नियम। देखो बच्चों ये बताऊं आपको मैं एक बात, देखो जो 11 10 9वीं की टॉपिक है ना बच्चों, ये रासायनिक संयोग का नियम आपको डिक्टो बिल्कुल सेम टू सेम आपको 11वीं क्लास में मिलेगा पढ़ने को। 9th और आपके 11th क्लास बिल्कुल डिक्टो सेम क्लास है। और देखो कंपटीशन के क्लास से भी, और जितने हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 9th और 10th क्लास, और 9th और 11th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, तो इनको हल्के मत लेना बिल्कुल। देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, पहला नियम आता है हमारा रासायनिक संयोग का नियम। देखो रासायनिक संयोग क्या है, देखो आप सिंबल से नियम को जानते हो। नियम मतलब होता है एक, देखो जैसे मैं कह लूंगा मैं सुबह 8 बजे उठता हूं, तो मेरा नियम है भाई देखो 8 तो 8, मतलब जो कभी फेल ना हो उसे कहते हैं नियम। क्या कहते हैं? नियम। अगर मैं 9 बजे उठ जाऊं तो ये मेरा नियम नहीं है, ये मेरा वैसे अपना एक नियम वो है। नियम का मतलब है जो हर जगह लागू हो जाए उसे कहते हैं नियम। अब देखो नियम का मतलब, इसने कहा रासायनिक संयोग का नियम। देखो संयोग का मतलब है जोड़ना। क्या होता है? जुड़ना। मतलब रासायनिक पदार्थ आपस में कैसे जुड़ते हैं, कैसे विखंडित होते हैं, ये नियम बताएगा आपको। कौन सा नियम बताएगा आपको? रासायनिक संयोग का नियम। अब ये किसने दिया, क्यों दिया, किसका प्रतिवादी बद गया, उसे लिखो। लिखो बच्चों पहले लिखो, जोसेफ एल प्राउट। जोसेफ एल प्राउट, प्राउट कहते हैं प्राउट, अच्छा लिखना प्राउट, प्राउट, प्राउट। देखो प्रोनाउंसिएशन में नाम में थोड़ा सा अलग हो सकता है, अलग अलग है सबकी प्रोनाउंसिएशन। लेवोसीरिया भी कहते हैं, एक वैज्ञानिक का नाम था। ने अनेक प्रयोगों के आधार पर, अनेक प्रयोगों के आधार पर, अनेक प्रयोगों के आधार पर दो नियम दिए, दो नियम दिए। देखो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे बच्चों, और एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने दो नियम दिए। पहला नियम था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका था बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलो लिखो, हेडिंग बनाओ, द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहले मैं तो कुछ संरक्षण के बारे में बताता हूं, संरक्षण का नियम। देखो संरक्षण का हिंदी मतलब होता है बच्चों, पहले बताऊं आपको, कि किसी कोई भी चीज को ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है ना? और इस नियम को मैं बताऊंगा तो मैं कल, ठीक है ना? चलो